गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। अभी तक हमने आपको बताया क्रिया और उससे संबंधित विभिन्न अभ्यास यानी कि संबंधित शब्दों की चर्चा की, क्रिया को जाना, उसके विभिन्न रूपों की बात की, सकर्मक अकर्मक को जाना, सकर्मक क्रिया के दोनों रूपों एकर्मक और द्विकर्मक क्रिया को जाना, साथ ही क्रिया के भेद और उसके साथ क्रिया शब्दों की रचना यानी कि क्रिया के मूल शब्द, धातु रूप या सामान्य रूप को भी जाना। अब जब क्रिया की ये सारी बातें जान ली, उसके बाद हमने आपको कर्ता, कर्म और क्रिया शब्दों की पहचान भी करा दी है। तो चलिए अब इस पाठ के सारांश को, प्रमुख बिंदुओं को हम संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं और इसी अभ्यास को हम कर रहे हैं खालिस्तान के रूप में, यानी कि ये हमारे पाठ का निचोड़ कह सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर खालिस्तान दिए गए हैं, उनमें सही शब्द भरकर इन वाक्यों को पूरा करते हैं। देखते हैं, खालिस्तान भरिए। पहला वाक्य, क्रिया करने वाला डैश कहलाता है। कीजिए याद, किसे कहते हैं? क्रिया करने वाले को क्या बोलते हैं हम? कर्ता, जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है, जो अंग्रेजी में हम बोलते हैं सब्जेक्ट। क्रिया करने वाला कहलाता है कर्ता। दूसरा वाक्य, कर्म के आधार पर क्रिया के डैश भेद होते हैं। कर्म के आधार पर हमने क्रिया को कितने हिस्सों में बांटा था? 2 में, सकर्मक और अकर्मक। और ये दोनों ही भेद किस आधार पर थे? कर्म के आधार पर, क्योंकि कर्म अगर है तो सकर्मक, नहीं है तो अकर्मक। तो हम कह सकते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हुए? 2। तो यहाँ हम लिखेंगे 2। अगला वाक्य, अकर्मक क्रिया में डैश नहीं होता। क्या नहीं होता? हमने सीखा सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म हो, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं हो। नाम से पता चल रहा है। तो यहाँ इन्होंने पूछा अकर्मक क्रिया में डैश नहीं होता, क्या? कर्म। कर्म यानी वो साधन जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है, अकर्मक क्रिया। जैसे वह दौड़ा, उसने खाया, तो क्या खाया, कहाँ दौड़ा, नहीं पता, सिर्फ क्रिया है, अकर्मक। नेक्स्ट वाक्य, 2 कर्म एक साथ डैश क्रिया में आते हैं। कौन सी क्रिया में 2 कर्म आते हैं? हमने पढ़ा था सकर्मक क्रिया के अंदर एकर्मक भी होती है, द्विकर्मक भी होती है। जब एक ही कर्म इस्तेमाल होता है तो एकर्मक, जब 2 कर्म इस्तेमाल होते हैं तो द्विकर्मक। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो द्विकर्मक, यानी कि 2 कर्म एक साथ द्विकर्मक क्रिया में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि माँ ने पारुल को खीर खिलाई। माँ ने खीर खिलाई, एक काम, एक कर्म, और किसको खिलाई? पारुल को। तो पारुल और खीर दोनों ही कर्म है, द्विकर्म। अब आए क्रिया के मूल रूप को डैश कहते हैं। हमने क्रिया के सामान्य रूप भी जाना और धातु रूप भी जाना। तो क्रिया का जो मूल रूप है वो कहलाता है धातु रूप, यानी कि धातु कौन सा होता है? पढ़, लिख, खा, वो सारे क्रिया के धातु रूप होते हैं और उसमें ना लगाकर हम क्रिया का सामान्य रूप बनाते हैं। तो इस प्रकार हमें क्या उत्तर मिले? क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है, पहला। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 2। अकर्मक क्रिया में डैश नहीं होता, कर्म नहीं होता। 2 कर्म एक साथ किसमें प्रयोग किए जाते हैं? द्विकर्मक क्रिया में। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। तो ये जो है, अगर आप ये पॉइंट्स याद कर लेंगे तो आपको काफ़ी सारी दुविधाएं आपकी दूर हो जाएंगी और आप अभ्यास और पाठ को सही प्रकार से समझ पाओगे, जिससे आपको अभ्यास करने में भी आसानी होगी। तो ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स पाठ के अंदर से बनाकर लिखवाए हैं, तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इन्हें याद भी कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले मॉड्यूल में अगले शीर्षक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और स्टडी करते रहिए।